यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया और कॉमेडियन समय रैना इस वक्त बड़े विवाद में फंस चुके हैं। हाल ही में रणवीर इंडियाज गॉट टैलेंट शो में पहुंचे, जहां उन्होंने एक कंटेस्टेंट से माता पिता के निजी रिश्तों को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उनके इस बयान ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब इस बयान पर बवाल मच चुका है और असम पुलिस ने रणवीर समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये मामला इतना गंभीर है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को खुद आगे आकर सोशल मीडिया पर जानकारी देनी पड़ी। गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने रणवीर अल्लाहबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन 5 पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 79, 95, 294 और 296 के साथ साथ आईटी एक्ट 2000 की धारा 67, सिनेमैटोग्राफ एक्ट की धारा 4/7 और महिला अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4/6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब सवाल यह है कि इन धाराओं के तहत कितनी सजा हो सकती है। तो सुनिए, बीएनएस की धारा 294 के तहत अश्लील कंटेंट को बढ़ावा देने पर 2 से 5 साल की जेल और 10,000 तक का जुर्माना। बीएनएस की धारा 296 के तहत सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकतों पर 3 महीने तक की जेल और 1,000 का जुर्माना। आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और बार बार ऐसा करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। महिला अश्लील चित्रण अधिनियम 1986 की धारा 4/6 के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर 2 साल की जेल और 2,000 का जुर्माना। बार बार दोषी पाए जाने पर 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सिनेमैटोग्राफ एक्ट की धारा 4/7 के तहत बिना प्रमाण पत्र के अश्लील सामग्री प्रसारित करने पर 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अब इस पूरे विवाद के बीच रणवीर अल्लाहबादिया ने सोशल मीडिया पर माफी मांग ली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये माफी काफी है। जनता अब भी नाराज है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इंडियाज गॉट टैलेंट शो विवादों में आया है। इससे पहले भी इस शो में अरुणाचल प्रदेश के लोगों को लेकर नस्लीय टिप्पणी की गई थी। इतना ही नहीं, दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी और डिप्रेशन को लेकर भी भद्दा मजाक उड़ाया गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस शो को लेकर बार बार विवाद क्यों खड़ा हो रहा है। क्या अब इस शो पर कोई सख्त कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रणवीर, समय रैना और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी या उन्हें बेल मिल जाएगी?